Good morning students. Myself Pooja Kashyap. I'm lecturer in Civil Department from Sri Sukmani Polytechnic Terabasi. My subject Railway Bridges and Tunnel. Today we will discuss third lecture about railways. आज थर्ड यूनिट पढ़ते हैं हम. थर्ड यूनिट में कौन सी हमारी परमानेंट वे. फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि परमानेंट वे होते क्या हैं. ठीक है, यूनिट हमारी क्या है, परमानेंट वे. कंटेंट क्या है हमारे, कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे, रिक्वायरमेंट्स परमानेंट वे, रेल गेज एंड टाइप्स ऑफ गेज. क्लियर, ये है हमारा परमानेंट वे. परमानेंट वे हम इसको बोलते हैं जो हमारा ट्रैक फिक्स है. ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स विद द हेल्प ऑफ फिक्चर्स एंड फास्टनिंग एंड रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट एंड सबग्रेड इज कॉल्ड द रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे. क्या है इसके अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेल. फर्स्टली ये रेल किस चीज़ को बोल रहे हैं, देखो रेल्स क्या चीज़ है, ये वाली चीज़. क्लियर, ये है रेल. ठीक है, उसके बाद सेकंड है फिटेड ऑन स्लीपर. किसके साथ फिट है, ये स्लीपर के साथ. ये है हमारे स्लीपर्स. ये वुडन टाइप्स के मोस्टली जो आजकल स्लीपर्स लगते हैं ये सीमेंटेड लग रहे हैं. ठीक है, वुडन लास्टली किसी टाइम पे होते थे बट ये अब सीमेंटेड भी बन रहे हैं. ओके, अब नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ फिक्चर. ये किसके साथ फिट है, फिक्चर्स एंड फास्टनिंग ऑन रेस्टिंग एंड ब्लास्ट सबग्रेड इज कॉल्ड अ रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे. फिक्चर्स क्या है, ये पॉइंट जो हमारे फिक्स हुए हुए, ये नट बोल्ट, फिश प्लेट, ठीक है, बोल्ट, ये इनके साथ फिक्स हुए हुए हैं. तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिक्चर एंड फास्टनिंग. ब्लास्ट किसी चीज़ को बोले, एग्रीगेट जो ये पत्थर बीच में पड़े होते हैं इन चीज़ को क्या बोलते हैं, ब्लास्ट एंड सबग्रेड. ये है हमारा परमानेंट वे. क्लियर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स with the help of fixtures and fastening and resting on blast is called the railway track or परमानेंट वे. क्लियर, ये था हमारा परमानेंट वे. अब आते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे क्या होते हैं. ठीक है, रेलवे को बनाने के लिए, ट्रैक परमानेंट वे को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं, रेल्स, स्लीपर्स, ब्लास्ट, सब ब्लास्ट, फॉर्मेशन. रेल्स अभी मैंने आपको डिस्कस किया, रेल्स क्या चीज़ होती है, ये थी रेल्स. ठीक है, उसके बाद स्लीपर्स इन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टली जो उसके साथ फिक्स है. नेक्स्ट ब्लास्टर क्या है, जो ये पत्थर बीचे पड़े हैं, एग्रीगेट पड़े हैं, ये होते हैं. सब ब्लास्ट और फॉर्मेशन विड्थ क्या है, फॉर्मेशन विड्थ क्या है, जो टोटल इसकी रोड की चौड़ाई है, जितने फॉर्मेशन विड्थ क्या है, फॉर्मेशन क्या है, सब ब्लास्ट क्या है, इसके जितनी चौड़ाई पर ये हमारा ट्रैक लगा हुआ है, ये होता है हमारा फॉर्मेशन. ठीक है, अब आता है हमारे पास ट्रैक क्रॉस सेक्शन. इस तरह से हमारा ट्रैक का क्रॉस सेक्शन बना होता है कि रेल्स क्या, रेल्स मैंने आपको बताई क्या होता है, रेल्स और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, गेज. ठीक है, गेज क्या होता है, ट्रैक के बीच का डिस्टेंस. मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको ब्रॉड गेज बताया था, तो ब्रॉड गेज का डिस्टेंस कितना था, 1676 mm ये बताया था. तो जो ये साइज़ है वो इस ट्रैक के बीच का साइज़ है. ठीक है, ऐसे ही मीटर गेज का 1000, तो इसके बीच का जो साइज़ होगा 1000 होगा, तो वो मीटर गेज होगा. नैरो गेज का 7621610 होगा, तो वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा. ठीक है, ये चीज़ थे हमारे गेज. उसके बाद आता है ब्लास्ट शोल्डर. शोल्डर्स क्या है, ये वाला चीज़ को देखो आप, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को क्या दिखाया हुआ है, ब्लास्ट. फॉर्मेशन विड्थ क्या है, टोटल ट्रैक की चौड़ाई, जितने रोड के ऊपर हमारा रेलवे ट्रैक लगा हुआ है, बिछा हुआ है, परमानेंट फिक्स हुआ हुआ है, वो जो टोटल चौड़ाई है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ. बेस, ब्लास्ट बेस क्या होता है, जितने हम उसके बेस में एग्रीगेट फिक्स किया. सब ब्लास्ट भी वही होता है हमारा. सब ब्लास्ट में क्या करते हैं, फिलिंग किस टाइप से कर रखी है, स्लीपर्स हमारे वुडन टाइप्स के हैं, साइड स्लोप कितना दिया है, ये होते हैं हमारे क्रॉस सेक्शन. ठीक है, उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे. रेल्स क्या होती हैं, ठीक है, रेल्स मैंने अभी आपको दिखाई थी क्या होती हैं. ये रेल्स आर मेड ऑफ स्टील्स, दे आर कनेक्टेड टू स्लीपर्स. द रेल्स
The rails are connected to end by means of fish plate, fish bolt or by welding. This is termed as fastening. ठीक है, रेल्स किस चीज़ की बनी होती है? स्टील्स की बनी होती है. ये किसके साथ कनेक्ट होती है? स्लीपर के साथ. मैंने अभी दिखाई थी लास्ट के लिए आप लोगों को पिक्चर. Thus rails are connected to end by means of fish plate, fish bolt or by welding. This is termed as fastening. Next is sleepers. Sleepers are made of wood, cast iron and concrete. They hold the proper पोजीशन. स्लीपर्स क्या हैं? मेड किस चीज़ से बने होते हैं? वुड के भी बने हैं, कास्ट आयरन के भी और कंक्रीट के भी. मोस्टली आजकल जो चलते हैं वो कंक्रीट के और कास्ट आयरन के चल रहे हैं हमारे स्लीपर्स. दे आर होल्ड द प्रॉपर पोजीशन. कितनी क्या होगी इसकी? प्रॉपर पोजीशन होगी. ब्लास्ट. नेक्स्ट है ब्लास्ट. अब ब्लास्ट क्या होते हैं? द मटीरियल प्लेस्ड इन बिटवीन द स्लीपर एंड द टॉप ऑफ द फॉर्मेशन इज नोन एन ब्लास्ट. ब्लास्ट मैंने दिखाए थे, जो एग्रीगेट्स होते हैं, पत्थर डले होते हैं ट्रैक के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्ट. सब ब्लास्ट क्या होते हैं? फॉर्मेशन में भी एदर इन कटिंग और इन एम्बैकमेंट. एम्बैकमेंट के साइड में भी हम ब्लास्ट डाल देते हैं स्लोप में के साथ में, तो वो क्या है? सब ब्लास्ट. उसके साइड में भी डले होते हैं, कटिंग के करते हैं ना जब हम ब्लास्ट उसकी ट्रैक की, तो हम उसे बोलते हैं सबरा. अब आता है नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन विड्थ. फॉर्मेशन विड्थ क्या है? टोटल रोड ट्रैक की चौड़ाई. कितनी चौड़ाई पर हमने परमानेंट वे लगाया हुआ है. द प्रिपेयर्ड द एंड फिनिश सरफेस ओवर विच अ परमानेंट वे इज लेड इज टर्म एज फॉर्मेशन विड्थ. ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ वे. नेक्स्ट आता है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट वे. अब किस टाइप का हम परमानेंट वे लगाते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके लिए, हमें कैसा परमानेंट वे चाहिए होता है. ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट. क्लियर? इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट. द रेल शुड बी एट सेम लेवल. रेल्स जो ट्रैक की होती है वो सेम लेवल में होनी चाहिए. बिकॉज क्यों होनी चाहिए? अगर वो सेम लेवल में नहीं होगी तो जो रेल के व्हील्स होंगे वो अप डाउन हो जाएंगे. अप डाउन का मतलब एक्सीडेंट केस हो जाएगा, तो वो स्टेबल नहीं होगी. ठीक है, तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सेम लेवल में होनी चाहिए. इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए रेल्स. ठीक है, अगर परमानेंट वे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ट्रैक रेल चलेगी, उसके ऊपर हैवी लोड होगा तो वो क्रैक हो जाएगी. ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए? वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. द स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन ऑन द डिज़ाइन ऑफ परमानेंट वे ऑन कर्व्स. जब हमारे ट्रैक के ऊपर कर्व्स आते हैं तो उसका जो डिज़ाइन होता है वो परमानेंट, उस पर एक स्पेशल अटेंशन देकर बनाया जाना चाहिए. बिकॉज अगर कर्व्स क्या होते हैं? जैसे टर्न कर रही है, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेन टर्न करके ऐसे मूव कर रही है, तो ये चीज़ क्या है? कर्व्स है. ये कर्व्स है. अगर ट्रेन हमारी इस तरीके से मूव करके अपोजिट साइड जा रही है, तो अगर वो अपोजिट डिज़ाइन से कनेक्ट ट्रैक के ऊपर नहीं होगी तो क्या होगा? ट्रैक से नीचे उतर जाएगी. इससे क्या होगा? एक्सीडेंट होगा. ठीक है, तो इसके डिज़ाइन के लिए हमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए. ऑल द फिक्सचर एंड फास्टनिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग. जिस चीज़ से परमानेंट वे के ऊपर रेल और स्लीपर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, प्रॉपर पोजीशन के अंदर फिक्स होते हैं, वो उसके लिए फिक्सचर और फास्टिंग क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. जो नट बोल्ट होते हैं, फिश प्लेट होती है, वेल्डिंग करते हैं हम, वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. द रेल जॉइंट शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइंड एंड मेंटेन. रेल जॉइंट्स क्या होने चाहिए? प्रॉपरली डिज़ाइंड होने चाहिए और मेंटेन्ड होनी चाहिए. हमने थोड़ी देर के बाद हमें जो रेलवे की रेल्स की मेंटेनेंस करनी चाहिए. ठीक है, थोड़ी देर बाद हमें महीने के बाद 10 डेज़ के बाद हम मेंटेनेंस भी करते रहनी चाहिए. ऐसी रेल का डिज़ाइन जॉइंट करने चाहिए हमें कि हम ईजिली मेंटेनेंस कर सकें उसका डिज़ाइन का. ड्रेनेज फैसिलिटीज़ शुड बी परफेक्ट. रेल्स के साथ जो हम परमानेंट वे में जो क्या होना चाहिए? ड्रेनेज फैसिलिटीज शुड बी परफेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, ये थी हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट वे. अब नेक्स्ट है रेल गेज एंड टाइप्स ऑफ रेल गेज. ठीक है, गेज मैंने आपको लास्टली फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था मैंने. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. रेल गेज क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. गेज मे बी डिफाइंड एज द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द टू रेल फॉर्मिंग अ ट्रैक इज कॉल्ड अ रेल गेज. रेल गेज क्या होता है?
दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम गेज बोलते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ गेज कौन कौन से, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। लास्टली डिस्कस किया था ब्रॉड गेज क्या होता है, जिसका साइज़ हमारा 1676 mm है। मीटर गेज 1000 mm साइज़ होता है। नैरो गेज में 762 और 610 mm। ठीक है, तीनों ही गेज हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, इंडिया के अंदर यूज़ होते हैं। ब्रॉड गेज कहाँ यूज़ होता है हमारा, हैवी ट्रैफिक के लिए, कॉस्ट भी इसकी सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, और मीटर गेज कहाँ यूज़ होता है, मीडियम ट्रैफिक के लिए। नैरो गेज सबसे लो ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ गेज। ठीक है, ओके, थैंक यू।